Good evening, everyone. My name is Sumit Banerjee. Again, I am continuing with the chapter light. Light से ही शुरू किया था और अभी हम कंटिन्यू करेंगे प्लेन मिरर के साथ, उसके वाइडर कॉन्सेप्ट हम जान लेंगे। तो आज जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है सवाल 10th में, बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि इसका डेफिनेशन में भी गड़बड़ हो जाता है, कोई एक्सप्लेन कर नहीं पाता, माइंड में आता नहीं। तो देखो एनसीईआरटी बुक में जो दिया है वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ बेसिक्स में भी थोड़ा ध्यान देना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट फॉर अ मिरर कैन बी रियल और वर्चुअल, या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा। रियल यानी कि इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। रियल इमेज कभी भी प्लेन मिरर में देखना, रियल इमेज नहीं बनता, ठीक है। कनकेव में बनता है मैक्सिमम केसेस में, बस एक में नहीं बनता, वो तो हम आगे देखेंगे। रियल में जो है आपका इमेज जो इन्वर्टेड होता है, मतलब जो रियल होता है उल्टा होता है। प्लेन मिरर में कभी रियल इमेज नहीं बनता। हमारा कभी देखे हो रियल इमेज बनते हुए? देखा है तो मिरर में प्रॉब्लम है, पक्का भूत होगा, भाग जाना, मैं बता रहा हूँ। और फिर वर्चुअल यानी कि सीधा सीधा होता है, वर्चुअल मतलब कि ही सीधा, ठीक है। फिर जनरली, लेकिन रियल होता है या तो वर्चुअल होता है, ये तो सही बात है। ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर के लिए दो ही हो सकते हैं, या तो रियल या तो वर्चुअल। उसके बाद रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ एरेक्ट अपराइट जो बोलते हैं हम लोग, सीधा। लेकिन जनरली हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, वी कैन डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, एन क्यों लगाया, ओ वर्बल है, तो ये सब छोटे छोटे चीज ध्यान देना। एज अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे पिछले लेक्चर में बताया हूं, अगर आप लोगों ने सुना है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी मेरा लेक्चर देखने आए, कम से कम कोशिश करिए पिछले लेक्चर को थोड़ा देखने सुनने का, उसे नोट करने का। कॉपी लेके जरूर बैठे, एनसीईआरटी बुक लेके जरूर बैठे। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आप लोग समझदार है। क्यों होता है ऐसा करने बोलता हूं, जिससे आप लोग लिख के उसे 10-20 बार रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। मतलब क्लास में देखते देखते सुनते सुनते ही आपको याद हो जाए, मतलब नौबत ही नहीं आए भूलने का, है ना। इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करता है या अपीयर टू इंटरसेक्ट, अपीयर होता है मतलब या तो इंटरसेक्ट करता है या तो ऐसा लगता है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इमेज का भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। एन ऑप्टिकल इमेज इज अ पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड मतलब रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसमें इंसिडेंट रे इन्वॉल्व होगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन के केस में उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और रिफ्रैक्शन के केस में हम लोग उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन के केस में हम उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो ध्यान देना, रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्रैक्टेड रे, तो दोनों। तो ऑप्टिकल इमेज इज अ पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट आइदर इंटरसेक्ट करता है या अपीयर टू इंटरसेक्ट, सेम डेफिनेशन। या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो ऐसा लगेगा कि कर रहा है, ठीक है ना। लगेगा भी या फिर करेगा भी, दोनों ही हो सकता है। तो इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आपको मेरा हैंडराइटिंग भी समझ में आ रहा है, सब सिचुएशन समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है? ये सब याद आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए, कोई न्यूमोनिक्स नहीं है, इसको समझ समझ के याद करिए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। वो क्या है कि अगर आपने ध्यान दिया हो, ये प्लेन मिरर है कि नहीं? ये इसका अनपॉलिश सरफेस है, ये इसका पॉलिश सरफेस है, जो मैंने डिस्कस किया था। मान लो कहीं पर इसका सोर्स परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ये भी एक केस है। मान लो इसका सोर्स परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर अगर सोर्स हो, तो मैंने यहां लाइट रे मारा एकदम सीधा, एरो मेरा इस तरफ, तो ये क्या करेगा, लाइट रे भी इसी पाथ को फॉलो करेगा, मतलब वापस चले जाएगा। इसको फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस क्या कर रहा है? रिट्रेस। दो बार लिख दिया, ठीक है ना, क्लैरिटी के लिए। RETRAC, रिट्रेस। यानी कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो है, दोनों ही जीरो है, और ये परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर गिराया जाता हो लाइट रे को,
सरफेस के मिरर के, तो ये रिट्रेस करता है अपने पाथ को। इज इट क्लियर? तो ये चीज थोड़ा सा एक केस है जिसको ध्यान देना। और पिछले क्लास में मैंने ग्लांसिंग एंगल का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया था। आज मैं उसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग खुद से करने का ट्राई करिए, देखिए कि कितना आपको समझ में आया। ठीक है, यहां पर एरो देने की जरूरत नहीं, यहां देने की जरूरत नहीं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, पता ही होगा, ये तो बचपन में पढ़ा था, है कि नहीं। अब यहां पर ऐसे प्लेन मिरर है, इसका अनपॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस बता दिया। ये इसके लिए नॉर्मल है तो पता ही है। मैंने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है। सो फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है आपको। बताओ कैसे करोगे? ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे। कैसे फाइंड करोगे? ये कुछ मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन देने का ट्राई करूंगा। ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से और फिर करने का कोशिश करिए। ठीक है, ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, आखिरी 5 सेकेंड, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला है। मतलब पिछले लेक्चर में ऐसे क्लैरिटी आपको दे दिया होगा ना मैंने, जिंदगी भर आपके दिमाग से ना निकले। चीजों को समझने का कोशिश करिए कि ग्लांसिंग एंगल वो होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और मिरर या फिर इंसिडेंट रे और मिरर के बीच बनता है। जी से इसको डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ग्लांसिंग एंगल से ही एंगल ऑफ डेविएशन निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और निकल रहा भी है इस क्वेश्चन से। आप करने का कोशिश करिए, हिंट भी दे दिया। चलिए अब मैं करके दे रहा हूं। देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 30 डिग्री होगा, ये तो पक्का है। लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री लिखने की, जरूरत ही नहीं है। क्या है मुझे नहीं पता एंगल ऑफ इंसिडेंट, मान लो मैंने छोड़ दिया उसको, मुझे नहीं निकालना, मुड नहीं है, तो फिर उससे उसको नहीं निकाल के भी मैं कर सकता हूं। कैसे? मुझे इंसिडेंट रे का क्या निकालना है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया। अच्छा, ये 30 डिग्री है तो ये कैसा होगा? ये 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल जो है टू द मिरर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट? तो ग्लांसिंग एंगल यहां से 60 डिग्री हो गया। ये 60 तो ये भी 60 होगा ना, क्योंकि 2g होता है, ये भी g था, ध्यान देना। तो 2g इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन किसका है? ऑफ IR। IR मेंशन करना है, इंसिडेंट रे। तो ये क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे नहीं, इंसिडेंट रे। तो 2 इंटू 60 डिग्री, तो 120 डिग्री, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो आपके लाइफ टाइम बहुत ही काम आएगा। तो अब आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है। तो देखिए, ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, जिनसे छूट जाता है मैं उन्हें बताता हूं कि उसमें कोई टेंशन की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके 10 बार सुनना हो 10 बार सुनिए समझने के लिए, ठीक है। और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी काम आएगा, ठीक है। लाइक दीजिए। कहने का मतलब है इससे आपको फायदा होगा, और आप नोट्स बनाते रहिए जो मैं लिखाता हूं। उससे क्या होगा, 10 बार 20 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। तो देखो, ये हुआ। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। ऐसा क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। पहला इमेज कैसा होता है? वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल कैसे बनता है? वर्चुअल, कभी भी देखो, ऐसे इंसान मिरर के सामने खड़ा है, आप ही मान लो आपका नाम सोनू होगा, किसी का नाम मोनू होगा, किसी का नाम राघव होगा, कुछ भी होगा, वटेवर, घोड़ा बैस बैल जो भी है, मतलब कुछ नाम होगा आपका, तो नाम घोड़ा बैस बैल नहीं होगा। हमारा भी होता है, पेरेंट्स प्यार से रखते हैं, वो रखते हैं, वो बात अलग चीज है, लेकिन
मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप एनिमल्स को भी रखोगे मिरर के सामने, ये अनपॉलिश सरफेस है ना, तो मिरर के सामने अगर इंसान खड़ा रहेगा, इंसान ए, तो उसका एकदम सीधा इमेज बनेगा। कभी ऐसा देखा है कि उसका इमेज उल्टा बनता है? हाँ, उल्टा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कब बनेगा उल्टा? कब बनेगा? जब कोई इंसान शिष्टासन कर रहा हो। शिष्टासन करते हुए कभी देखा है किसी को? शिष्टासन थोड़ा टफ होता है, चोट वोट लगने के चांसेस होते हैं, तो ये मान लो शिष्टासन कर रहा हो, तो उसका इमेज भी वैसे ही बनेगा, सीधा नहीं बनने वाला। तो जैसा मतलब है वैसे ही बनेगा। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है कि वर्चुअल होता है, इरेक्ट होगा, वर्चुअल यानी कि इरेक्ट। फिर कैसा होता है? सेम साइज, सेम साइज का होता है, मतलब जितना इंसान उतना ही उसके इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का जितना साइज उतना ही इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का जितना साइज उतना ही इमेज का साइज। बोलते रहोगे बार बार तो याद हो जाएगा। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज इमेज, या एज इमेज, सेम साइज ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर सेम साइज, ठीक है, ये एक हुआ। और एक है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट का जो है, मतलब ऑब्जेक्ट का मिरर से इज सेम, सेम है फ्रॉम टू द डिस्टेंस। किसके डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। सेम होता है इमेज फ्रॉम मिरर। इसको मतलब रट लो, क्या करो, इसको रट लो, ठीक है, क्लियर। ये तीन प्रॉपर्टी। और कौन सा प्रॉपर्टी है? ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना, 4 नंबर ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर ध्यान प्रकाश कीजिए। लेटरली इन्वर्टेड, ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस करिए। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड को मैं समझाता हूं। देखो, जैसे ये हाथ तुमने उठाया, उठाया तुमने लेफ्ट हैंड है, लेकिन उठेगा कौन सा? राइट हैंड। ये है मिरर का कॉन्सेप्ट कि लेफ्ट अपियर्स राइट और राइट अपियर्स लेफ्ट, उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो मैं जस्ट बता दे रहा हूं, काम है आपका खुद लिखने का। सो लेटरल इन्वर्टेड एक टर्म लेटरल इन्वर्शन से आया। लेटरल इन्वर्शन इज अ प्रोसेस या इज अ फेनोमेनन वेयर लेफ्ट appears to be right in a on front of plane mirror and right appears left. Left appears right appears left. कैसे? LR RL, इसको एकदम याद कर लो, ठीक है ना। लाइट अपियर मतलब लेफ्ट अपियर राइट, राइट अपियर लेफ्ट। उल्टा होता है, लेफ्ट उठाया तो राइट, राइट उठाया तो लेफ्ट, है ना। तो वैसा, ठीक है, ये हुआ बात लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। इसको हम लोग साइडवेज या साइडवाइज इन्वर्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये दूसरा नाम है, कभी कभी एमसीक्यू में दूसरा नाम भी पूछ लेता है। ये 4 प्रॉपर्टीज है। अब मान लो किसी ने कहा कि मेरे मिरर में ऐसा नहीं दिखाई देता, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, पत्थर लो, मिरर तोड़ो, तुरंत भागो, भूत होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी मिरर में ये सब क्यों नहीं दिखाएगा? वर्चुअल होगा, सेम साइज होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा ऑब्जेक्ट का मिरर से, और इमेज का भी मिरर से। उसका भी प्रूफ है, आपको पता है ना, कांग्रुएंसी से करते इसको। प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको बता नहीं रहा। जो जो मतलब बहुत आसान कॉन्सेप्ट है वो मैं नहीं बताऊंगा, अच्छे खासे जो टफ लेवल के कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत बताते जाऊंगा, जिससे कभी भी जिंदगी में दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। लेकिन आपका टास्क रहेगा, आप कोशिश करिए इसको एक बार खोज के लाने का कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये प्रूफ आपका काम रहेगा करने का। मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दे दिया, डायग्राम बनाओगे खुद एक आइडिया लगेगा। देखना, एक ट्राइंगल बनेगा, 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, शायद एंगल साइड एंगल से होगा, वो भी मेरे को जहां तक लग रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल होता है, सेम साइज होता है, ये एक प्रॉपर्टी, और ऊपर एक लिख दिया। और भी कुछ प्रॉपर्टी होता है प्लेन मिरर का, तो मैंने छोड़ दिया और कुछ प्रॉपर्टी, बस इतना ही, ठीक है। इतना आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत बेसिक्स है तो ऐसा है कि सभी को याद रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी भूल जाते हैं, तो होता है, तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक के और बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा?
कुछ क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, देखेंगे हमें कितना समझ में आया, है ना। A to Z सब कवर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। क्या है अगला कॉन्सेप्ट? प्रॉपर्टीज हो गया, और क्या होगा? रोटेशन वाला मैं सोच रहा हूं अभी बता दूं कि थोड़ा बाद में बताऊं, एक रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जनरल चीज पूछ रहा हूं, ध्यान देना। मिरर मान लो इतना छोटा है, आपके स्कूल का मिरर है मान लो, कहां मैंने रखा इसको, ऐसे इधर इसका अनपॉलिश सरफेस है, ये मिरर है। ऑब्जेक्ट मेरा कहां है? यहां है, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है। दिस इज माई ओ, बहुत छोटा बना दिया ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। दिस इज माई ओ, ओ है भाई, ओ फॉर लेटर होता है, 15 नंबर होता है इसका प्लेस वैल्यू। ओ फॉर ऑरेंज भी होता है, नहीं भाई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ओ बी जे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट को मैंने मिरर के एकदम साइड वाइज रखा, साइड वाइज, मतलब ऐसा समझो कि ये मिरर के है, मिरर के अंदर ये नीचे है, मिरर के रेंज में। मुझे एक बात बताओ, इसका इमेज कहां बनेगा? वेयर इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉर्म? आपको सुन के हैरान लगेगा, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एक रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई, यहां एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये यहां, इस तरीके से दो हो रहा है, ठीक है। तो इसका इमेज एग्जैक्टली यहां पर बनेगा। हैरान कर देने वाला बात, मतलब ऑब्जेक्ट को जहां रखोगे उसके ऑपोजिट इमेज का इमेज बनेगा। तो इसको हिंदी में लिखो, ऑब्जेक्ट को जहां रखोगे, इंग्लिश में लिख सकते हो, अपने मातृभाषा में भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना है, बस याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट को जहां रखोगे उसके अपोजिट बनेगा, अपोजिट का शॉर्ट फॉर्म होता है, उसका अपोजिट बनेगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया अपना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप यहां रखोगे तो उसका इमेज यहां बनेगा, ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे तो उसका यहां बनेगा। मेरा मन किया, मैंने मिरर को घुमा दिया, अनपॉलिश सरफेस को यहां रखा, तो भी केस सेम ही होगा। अच्छा ये तो इधर ही है, मतलब यहां रखा तो भी केस सेम होगा, अलग करके दिखाओ। कहने का मतलब है तुम जैसे भी करोगे आएगा वैसे ही, ठीक है ना। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बताना था। और एक कॉन्सेप्ट देखो, छोटा सा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में आऊंगा। मुझे एक बात बताओ, बचपन में आपको ये भी बताया जाता था कि कुछ लेटर्स जो है, इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स लेटरल इन्वर्शन शो करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं तो उनका क्या है, लेटरल इन्वर्शन के साथ ऐसा दुश्मनी है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। तो देखो कौन से लेटर्स, लेटर्स विच डू नॉट शो एल आई, लार्ज इंटेस्टाइन मत समझना, बायोलॉजी भी मैंने ही बताया है आप लोग को, तो आप लोग उसको रिलेट कर दोगे। फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, लाइट पढ़ा रहा हूं, लेटरल इन्वर्शन देखो, इसको हम लोग याद करते हैं अहीमोटो ववक्स। अब मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे एग्जाम में मत बोलना, तो आधे जन को हिंट मिल जाएगा, ठीक है। बड़बड़ा के भी कुछ कुछ लोग एग्जाम लिखते हैं, बहुत मीन्स तरीके है भाई। तो AHIMOTU ववक्स, VWYX, चाहे तो चेक भी कर सकते हो मैं गलत बोला हूं तो। ये सारे लेटर्स जिंदगी में भी कोई भी, मतलब कोई बोल रहा हूं, प्लेन मिरर उठा दो किसी भी टाइप का भाई, अगर मेरा बात विश्वास नहीं हो रहा, प्लेन मिरर कोई भी लेके आओ ना, ये लेटर्स अगर लेटरली इन्वर्सन करते हैं तो मिरर में भूत है, तुरंत ही तोड़ो और भागो, ठीक है। 11 लेटर से कुल मिला के जो लेटरल इन्वर्सन शो नहीं करते, गिन लो, 7 यहां, 4 नीचे, 11, बाकी 26 माइनस 11, 15 लेटर्स लेटर इन्वर्सन शो करते हैं। अब इसके बाद तुम चलाते जाओ BCD EF G, तो ये सब क्या करते हैं, लेटर इन्वर्सन शो करते हैं। HI लगातार है, J को I के बाद J और JKL, ये सब लेटरल इन्वर्सन शो करते हैं। फिर M, तो ऐसे करके आप देख लेना और उसको लिख देना जो जैसे सवाल आता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट।
अच्छा एक बात बताओ, घड़ी में आपका दिखा रहा है 3:25, 3:25। मैंने कहा ये 3:25 क्या है, सुबह है। क्या है, 3:25 सुबह है। दो तीन बज तीन जो है, ध्यान देना, तीन दो बार बजता है, एक दोपहर में बजता है जिसको पीएम बोलता है और एक एएम है। ये 3:25 मान लो एएम है। इसका मिरर इमेज फाइंड करना है। 3:25 मतलब देखो यहां पर होता है 12, यहां 3, यहां 6, यहां 9, करेक्ट लिखा कि नहीं। बीच में होता है जैसे यहां पर 4, यहां पर 5, यहां 7, यहां 8, यहां 10, 11, यहां पर 1, यहां 2, इस तरीके से है। 3:25 मतलब आवर हैंड तो इधर ही है कहीं नजदीक में, 25 मतलब यहां पर 3:25। मुझे बोला कि 3:25 तो बज रहा है घड़ी में, ठीक है सही बात है। तुम बताओ इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, प्लेन मिरर में इसका इमेज कितना बनेगा 3:25 का। इसको करने का एक तरीका है, बहुत टफ तरीका है। वो टफ तरीके को अगर मैं इजी कर दूं, ऐसे सवाल बोर्ड में मान लो आ गया, भगवान करे ना आए, क्योंकि बहुत जन फंसते हैं, मैं बता रहा हूं जैसे कि जनरल बात बता रहा हूं। तो इसको आप लोग कैसे करोगे, इसको हम 12 का घड़ी मानते हैं, 12 का, ध्यान देना। हम 12 को लिखते हैं 11:59 लिखते हैं। ध्यान देना यहां 25 मिनट है, कोई सेकंड का उल्लेख नहीं है। सेकंड का मान लो उल्लेख हो जाता तो एक कंफ्यूजन पैदा होता, फिर हमें और एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता। लेकिन यहां मैं डायरेक्ट 11:60 लिख सकता हूं। यहां 11 घंटा है और यह 60 मिनट है। 60 मिनट भी 12 ही होता है, मैंने लिख दिया इसको, क्यों, इसके फॉर्म में मैंने इसको सजा दिया। अब यहां पर मैं 03 लिखूंगा और 25। अब इसे माइनस करूंगा तो देखना 5, यहाँ 5 तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 8, ये 0, माइनस किया, 11 से 3 गया 8, वो भी 0 हो गया, तो 08:35 क्या होगा, एएम की पीएम, एएम। ये बनेगा आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज ऐसे बनता है, मान लो 3:25 के साथ 50 सेकंड आ गया, तब जाके वो आता 11:59 करते, उसके साथ 60 सेकंड जोड़ते, ये सेकंड, ये मिनट, ये आवर, तो 60 सेकंड भी तो 1 मिनट है, तो वो इसमें जुड़ गया। 60 मिनट फिर 1 घंटा, वो 1 घंटा 11, तो 12 घंटा ऐसे ही हो जाता है। लेकिन मुझे स्टैंडर्ड में इसको लाना है। अब यहां पर इसी चीज को मैं इसके साथ माइनस करूंगा 3, ये 25 को 59 के नीचे और ये 60 के नीचे मैं लिखूंगा 50। अब मुझे माइनस करने में जरा कुछ 1-2 सेकंड भी लगेंगे, 1-2 सेकंड बोल रहा हूं, थोड़ा सा कम बोल दिया, 4-5 सेकंड के अंदर ये सब प्रॉब्लम्स हो जाता है। ऐसे अगर आप करोगे तो यही तरीका होता है, ज्यादा और कोई दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। जो आपको सिखाता भी है उसके बाद को आप सुन सकते हो, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे ही कर सकते हो, बहुत आसान बन जाता है। 8:34:10, तो ऐसे और कोई भी क्वेश्चन, मान लो घड़ी में 15:30, 14:20, 16:10, इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए हम 24 का घड़ी ले लेते हैं। किसका घड़ी ले लेते हैं, 24 का। क्लियर, 24 का घड़ी लेके वही चीज, वही सेम कहानी हम जैसे करते हैं, हम उसको 23 मानते, 24 नहीं मानते, 23 मान के मिनट जो है उतना लेते हैं जितना लेना है हमको। 60 लेना है तो 60, अगर सेकेंड दे देता है तो हम उसे 59 कंसिडर करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। तो आसान चीज है, ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया। पहला कॉन्सेप्ट ये 1C, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये कि कौन सा शो करता है, जो बचपन में आपको बता दिया गया था 7-8 में, और तीसरा ये। तीनों कॉन्सेप्ट्स याद रखना, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उससे सवाल आते हैं, कॉम्पिटिटिव तक के लिए मैंने आपको तैयार कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मिरर का थोड़ा सा ऐसा ही है फंडा, थोड़ा सोचने में लगेगा आसान है, लेकिन उतना नहीं है और उतना भी टफ भी नहीं है अगर आप लोग ध्यान से शिद्दत से पढ़ो तो। मत बोलना कि मैंने शिद्दत से नहीं बताया, ठीक है ना।
फिर तो वही बात हो जाएगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलिए और रहते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट में। अब टॉपिक लिखिए इमेज, इमेज मत लिखिए, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। एक बात मुझे बताओ, सलून में देखा है? मुझे विमेन के मतलब लड़कियों के सलून के बारे में नहीं पता, मैं लड़कों की बात बताता हूं। अगर आप बहुत अमीरों के सलून में भी जाओ, सलून लगभग सभी एक जैसी होते हैं। देखना, कंसिडर करो आपका रूम में अगर आप बैठ के कभी मेरा वीडियो सुन रहे हो या किसी का भी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, आप देखना उस आगे, मान लो आपके आगे एक मिरर है, इमेजिन करना, इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनरी दुनिया में भी तो आप लोग कभी कभी खो जाते हो। कोई आपको बोल दे ऐसा कुछ तो आप उस पर खो जाते हो, किसी दूसरे चीज में फ्यूचर को लेके सोचते हो, तो दैट इज इमेजिनरी। तो आगे मिरर है, पीछे मिरर है, ऐसे सोचो। आप सोचो दोनों मिरर के बीच में कितने इमेजेस बन सकते हैं, कैसे निकाले? कोई फॉर्मूला खोजने शुरू कर देगा कि चलो चैट जीपीटी देखते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। मैं आपको अगर एक आसान सा फॉर्मूला बताऊं तो इसको तो जुगाड़ कह सकते हो, इसको फॉर्मूला भी नहीं कह सकते, इसको जुगाड़ कह सकते हो। कैसे करते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को, ध्यान देना भाई साहब। ये है मिरर 1, क्या है? M1। ये है मिरर 2, M2। मैंने बोला मेरा ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर की दूरी में है, ये O इज ऑब्जेक्ट, O इक्वल टू ऑब्जेक्ट, OBJ ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म, 5 मीटर में है और दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। 15 मीटर, ऐसा क्या? सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर ही सही, मीटर लिखा हूं तो मैं आपको आंसर किसमें लिखना है? मीटर में लिखना है। दो मिरर के बीच 15 मीटर का गैप है, ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट जो है मिरर 2 से 5 मीटर दूर है, मिरर 2 से 5 मीटर दूर है। ये एग्जांपल दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन भी दूंगा। 5 मीटर दूर है ऑब्जेक्ट मिरर 2 से, M2 से, M2 मिरर 2 है, M1 मिरर 1 है। M1 और M2 के बीच दूरी है 15 मीटर। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है M1 से कितना दूर होगा? 10 मीटर, माइनस कर देना है 5 से 15 को, है ना? आसान है, ये तो आपको पता होगा। मुझे ये बताओ, इमेज यहां पर 3 है, इमेज यहां पर 4 है, इमेज 3 और इमेज 4 के बीच का डिस्टेंस बताओ। टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन O1, ना O1 बोल रहा हूं, I3 एंड I4, इमेज 3 एंड इमेज 4। अच्छा भाई एक बात बताओ, इमेज 3 तो यहां पर ही बन जाता है, इमेज 3 इमेज 4, यहां पर मैंने यहां इमेज 3 इमेज 4 क्यों लिखा? ये इमेज 3 इस मिरर के लिए है, M1 के लिए है, M2 के लिए नहीं है। दो मिरर है, ध्यान रखना। दोनों के बीच कितना इमेजेस बनता है, दोनों के बीच कितना इमेजेस बनता है उसको भी मैं फाइंड करूंगा, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, कैसे निकालते हो तो मैं बाद में बताऊंगा। इमेजेस कैसे फाइंड करते देखो, देखो ये इमेज 4, ये इमेज 3। मैं कहता हूं दोनों मिरर के बीच इनफाइनाइटली मैनी इमेज बन सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दोनों के मिरर के बीच इनफाइनाइटली इमेजेस बनते हैं, लेकिन हाँ हमें उसे फाइंड करना होता है कि कितने डिस्टेंस होता है, दो इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होता है, या इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच कितना होता है, इमेज 2 से ऑब्जेक्ट का, इमेज 3 से ऑब्जेक्ट का, वो हमें फाइंड करना होता है। तो वही निकालने का तरीका मैं बताऊंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है? ओके, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। आपको क्वेश्चन तो समझ में आया ना? अब देखो, कुछ मुझको मिटाना पड़ेगा। अब ध्यान देना, यहां पर इमेज 4 को लिख रहा हूं, ध्यान देना, फोकस शेयर। देखो मैंने लिखा M1 को पहले लिखा, फिर M2 को। अच्छा M1 से ऑब्जेक्ट कितना दूर है देखो तो 10 मीटर है, मैंने माइनस करके देखा। M2 से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 5 मीटर है। दोनों का सम कितना है? 15 मीटर। तो मैं दोनों से +15 करते जाऊंगा, और वो क्या होगा? +15 मिरर के सामने बनेगा। जैसे M2 के सामने +15 क्या है? +10, 10 के साथ 15 का प्लस होगा, तो यहाँ M2 के सामने बनेगा 25 मीटर। M2 और M1 में कहा कितना दूर बनेगा? तो 15 से 5 का सम होगा तो 20। सेम कहानी 35, सेम कहानी 40,
हाँ यही है, ठीक है ठीक है, नो इश्यू। अब यहां पर अगेन +15, 55, अच्छा ये डिग्री लिख दिया हूं मैं, 55 और ये होगा 50। हाँ 10 20 10, तो फिर से 20 ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलो देखते हैं कितना सही है मेरा मानना। अब 50 और 55, इससे भी कितना होगा, +15। मैं इतना लगातार क्यों कर रहा हूं, मुझे जो चाहिए वो वैल्यू लाने के लिए मुझे इतना दूर तक करना पड़ेगा। इनफाइनाइटली इमेजेस बनते हैं, लेकिन अभी के लिए हाँ इनफाइनाइटली इमेजेस बनते हैं दो मिरर के बीच, ठीक है। 70 65, देखो ध्यान देना, कितने इमेज, 1 2 3 4, मेरा तो मोर देन नेसेसरी होगा, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड हो गया। इमेज 4 मुझे मिरर 2 से चाहिए था, तो ये तो 55 हो गया, तो ये तो 55 मुझको मिल गया। इमेज मिरर 1 से थर्ड इमेज 40, क्या मुझे यही चाहिए था, मुझे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए था, तो ये दोनों तो मुझे मिल गया 40 और 55, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच को भी तो मैं सम करूंगा कि ऑब्जेक्ट मुझे तो ये दोनों के बीच का चाहिए। मान लो यहाँ इमेज 3 है, यहाँ इमेज 4 बन रहा है, जो दोनों मैंने लाइन खींच दिया, इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये मिरर वाला को भी तो मुझे इंक्लूड करना है, तो +15, ध्यान देना सभी को इंक्लूड करना है, तो ये कुछ 100 आएगा मुझको लगता है, नहीं 110 सही है, तो 110 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन फाइंड करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, आसान चीज है। अब देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे, ठीक है। आप लोग खुद से गूगल निकाल के कि क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लेन मिरर या नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर, इस तरीके से सर्च करके टॉपिक से क्वेश्चन निकालो, चैट जीपीटी को जनरेट करने बोलो और प्रैक्टिस करो 10-20 कम से कम, जैसे आपको याद हो जाए, ठीक है। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं, अब आगे बढ़ते हैं। जाते जाते जी एडवांस का एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, ध्यान देना, जी एडवांस बोल रहा हूं, जी मेंस 2023 का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिरर से ही पूछा था, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन क्या है, गड़बड़ आ जाता है। जी मेंस 2023, भाई साहब मैं जी मेंस का बना रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से ये जो टॉपिक्स है, अगर आप ये क्लियर करके जाओगे, मतलब कोई भी चीज नहीं छोड़ोगे ना, तो इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, मतलब जी मेंस में भी आसान सवाल आ जाते हैं। तो देखो, बोला था कि 2 इंक्लाइंड मिरर है, मिरर कैसा है वो नहीं पता, 2 इंक्लाइंड है। इसके ऑप्शंस पहले मैं लिख देता हूं, ऑप्शन कुछ ऐसे थे, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री, 4 ऑप्शंस थे। जी मेंस 2023, ध्यान देना, 2 इंक्लाइंड मिरर है। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, मैं क्वेश्चन को सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूं डायग्राम से, आप लोग करने का कोशिश करो। और मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन बनेगा लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से, लाइन्स एंड एंगल्स और थोड़ा बहुत ग्लांसिंग एंगल, जो मैंने बताया पहले लेक्चर में भी, दूसरे लेक्चर के थोड़े से स्टार्टिंग में ही बोला था, झलक दे दिया था, समझा दिया था पूरे डिटेल में, अगर सुना तो आप लोग बना सकते हो। तो देखो, यहां पर एक लाइट रे गिर रहा है, ऐसा क्या बोल रहे, ये लाइट रे जो गिर रहा है, ये पहला लाइट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे 1। ये जो गिर रहा है, ये मिरर, मान लो ये 1 है, ये 2 है, 1 के पैरेलल हो जा रहा है, मिरर 1 के, देखो m लिख, मैंने इसको 1 लिख दिया है, दोनों मिरर है, लेकिन मैंने इसको 1 से डिनोट किया, ये मिरर नंबर 1 है, तो उसके पैरेलल हो जा रहा है। बोल रहा है ये जब रिफ्लेक्शन हुआ है इसका, इसको RR1 लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे 1। ओ भाई, इसको लिख देता हूं RR1, RRR बोल के एक मूवी आया था, आप में से कई जनों ने अगर देखा हो तो ठीक है, वो तो मूवी का बात। रिफ्लेक्टेड रे 1, इंसिडेंट रे 1, ये पहला इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये दूसरे पहले मिरर में गिरा, दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होके पहले मिरर में गिरा, अब ये फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, ये फिर से रिफ्लेक्टेड हुआ, इस बार ये जो है पैरेलल हो गया मिरर सेकंड के, समझ पा रहे हो ना, मैंने पैरेलल का साइन भी दे दिया, 2 एरो 2 एरो, ये सिंगल एरो सिंगल एरो, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे 1, अभी यही रिफ्लेक्टेड रे 1 इंसिडेंट रे 1 बन गया, और इंसिडेंट रे 1 ना, इंसिडेंट रे 2, सॉरी इंसिडेंट रे 1 पहले से ही था, यही रिफ्लेक्टेड रे 1 अब इंसिडेंट रे 2 बन गया मिरर के लिए,
कि ये इंसिडेंट रे मिरर 1 में गिरा, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं RR2, रिफ्लेक्टेड रे 2। अब ध्यान दो, बोल रहा है ये तो इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मैंने पैरेलल का साइन भी दे दिया। बोल रहा है मिरर के बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो थीटा को फाइंड करो। 4 ऑप्शंस भी दिया है, कैसे करोगे? कोई भी तो एंगल नहीं दिया है, एंगल देता तो फटाक से कर देते है ना, मतलब जल्दी कर देते, कोई टाइम ज्यादा नहीं लगता, एंगल देने से हम लोग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, कर ही देते, कोई एक देने से कर देते। लेकिन नहीं दिया है तो कैसे करोगे? टफ नहीं है, अभी देखो कैसे करना है। आप लोग पहले इसको देख लो, करने का कोशिश करो, इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, भले ही जी मेंस का सवाल है लेकिन बहुत आसान है इसलिए बोल रहा हूं। गूगल में मैंने देखा था एक ऐप है डीपीपी बोल के, मैं उसका मतलब उसका नाम भी ले लिया, मैं चाहता था नाम नहीं लूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग प्रैक्टिस करें बोल के मैंने उसका नाम लिया। क्या बोलते हैं उसको, डीपीपी प्लेन मिरर बोल के था, उसमें ये क्वेश्चन जी मेंस 2023 का था। मैंने इसको ध्यान दिया, मुझे पता नहीं चला तो मैंने टीचर से पूछ भी लिया, तो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ठीक है। अब मैं करके देता हूं, आसान है, कैसे करना है देख लो, स्टेप को समझ लो। देखो ये थीटा है, तो प्लेन मिरर, ये ट्रांसवर्सल, ये दो प्लेन मिरर, मैंने मान लो इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये थीटा एंगल बनाएगा, तो ये भी थीटा ही बनाएगा। इसको क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं? दो प्लेन मिरर के बीच ट्रांसवर्सल है, मान लो उसका एंगल ऊपर है, ये ट्रांसवर्सल है, इसको ट्रांसवर्सल को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये प्लेन को भी, पैरेलल को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। मान लो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट पता है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, है ना। अब देखो ये इंसिडेंट रे है, ये इसके बीच का नॉर्मल है, नॉर्मल 1, और ये नॉर्मल 2 है ना, नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 समझ में आया। एक नॉर्मल 1 है, ये इंसिडेंट रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 1 के बीच का ये नॉर्मल है। अच्छा ये थीटा बन रहा है, ध्यान देना, ये इंसिडेंट रे है और ये मिरर, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच जो थीटा बन रहा है, हम उसे क्या जानते हैं? ग्लांसिंग एंगल। अगर ये थीटा है तो मुझे एक बात बताओ, ये भी थीटा ही होगा ना। थीटा एंगल अगर मिरर के साथ इंसिडेंट रे बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी मिरर थीटा ही बनाएगा, क्योंकि ग्लांसिंग एंगल सेम होता है, ग्लांसिंग एंगल सेम होता है, G इज इक्वल टू G, तो इक्वल टू थीटा। समझ में आया? दो थीटा आ गया, अब ये एंगल भी मुझे किसी भी प्रकार थीटा लाने से आसान हो जाएगा। देखना, इसको भी मैं थीटा लाऊंगा, देखना। मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये थीटा है, ध्यान देना, ये है पैरेलल, ये दो नहीं, दोनों ट्रांसवर्सल, देखो मतलब दोनों पैरेलल है, ये वाला भी पैरेलल है, ध्यान देना, ये वाला और ये वाला भी, ये जो एकदम थोड़ा सा लेटा हुआ है, ध्यान देना, ये वाला पूरा लेटा हुआ नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइंड है दोनों, वो दोनों पैरेलल जिसमें दो एरो का साइन है, ये भी बता दिया। तो ये दोनों के बीच अगर ये थीटा बनाएगा तो ये भी थीटा बनाएगा ना, क्यों बताओ? ये थीटा बनाएगा तो ये थीटा इसलिए बनाएगा, वही बात है कि ट्रांसवर्सल है ना ये दोनों, अब ये दोनों ट्रांसवर्सल हो रहा है इन दोनों पैरेलल रेस के लिए, तो ट्रांसवर्सल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट। अच्छा ये थीटा हो गया ग्लांसिंग एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। ग्लांसिंग एंगल समझ में आया ना, पता है ना, जो मैंने बताया बहुत बार बता दिया, थीटा थीटा थीटा। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मतलब ऐसा बात नहीं है कि सभी को एक बार में समझ में आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में, 10 बार में भी नहीं आएगा, ऐसा भी होता है किसी किसी का, तो वो पूछ सकता है। तो 3 थीटा आ गया तो कोई दिक्कत है? ये तो एक ट्राइंगल बना रहा है, ट्राइंगल का सम कितना होता है? तीनों एंगल का 180 डिग्री, 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, थीटा इक्वल टू 180 बाई 3 डिवाइड करूंगा, आ जाएगा 60, तो 60 डिग्री हो जाएगा तीनों का वैल्यू, मतलब ये भी 60, ये भी 60, जो ग्लांसिंग एंगल है वो भी तो 60 होगा ना। अब उसी से एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन पूछ लेगा तो वो भी हम निकाल देंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा उसको हाईलाइट कर देना, क्या क्वेश्चन पूछा है, दिमाग में एकदम क्वेश्चन भी रहना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है, कोई और फाइंड नहीं कर देना है, ठीक है ना। किसी किसी का 90-45 भी आ जाते इससे, लेकिन इसका 60 ही है और इसको इसी तरीके से करना है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के कॉन्सेप्ट भी है बहुत सारे हैं, कोशिश करूंगा 2 या फिर 3 लेक्चर्स में खत्म करने का, जो भी है जितना भी लगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।